बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक स्टोरीज पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आतिश नमरूद का वाक़या बयान करेंगे। इल्लामा इकबाल ने कहा, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महव तमाशाए लबे बाम अभी। आप सब आतिश नमरूद से तो वाकिफ ही होंगे, जिसे नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए रोशन किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान के मशवरे के मुताबिक मंजनीक के जरिए नारे नमरूद में डालने की तैयारियां हो रही थी। इस वक्त आपकी उम्र शरीफ सिर्फ 16 बरस थी। लकड़ियां इकट्ठी की गईं और ऐसी आग जलाई गई कि नमरूद की जलाई हुई आग के शोले 7 दिन तक इसी तरह जलते रहे और इसके ऊपर से परवाज करने वाले परिंदे भी जलकर खाक हो जाते थे। ये आग शहर बाबल से मुतसिल एक गांव में लगाई गई थी और इसके शोले अहले शाम को दिखाई देते थे। आज काफिर बहुत खुश थे कि आज के बाद हमारे माबूदों को बुरा भला कहने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन रब का हुक्म कुछ और था। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, ऐन वस्त में पहुंचे ही थे कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाके पूछ मेरे इब्राहीम से कि अगर इस वक्त आपको मदद की जरूरत है तो क्या मैं आपको जलने से बचा लूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर सवाल तुझ से है तो नहीं, कोई हाजत नहीं, और अगर सवाल करना है उस जात से जो समीओ बसीर है, जो सुनने और देखने वाला है, तो वो मेरे सवाल से ज्यादा मेरे हाल को जानता है। तो मालूम ये हुआ कि इश्क अलग अंदाज से सोचता है। अक्ल के फैसले और इश्क के फैसले में फर्क ही ये है कि अक्ल कहती है जान बचे कैसे और इश्क कहता है जान जाए कैसे। जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, उनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अल्लाह ताला का फरमान सादिर हुआ, ए आग मेरे इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इम्तिहान में साबित कदम रहकर बारगाह खुदावंदी से खलीलुल्लाह का लक़ब पाया और अल्लाह ताला ने भी अपने प्यारे खलील के लिए आतिश नमरूद को गुलजार बना दिया। दोस्तों, बर्दन के माने हैं ठंडक और सलामन के माना है सलामती वाली। उल्मा फरमाते हैं कि बर्दन के साथ सलामन इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि ज्यादा ठंडक भी इंसान के लिए बाइस तकलीफ होती है, इसलिए कहा गया कि ठंडी और सलामती वाली हो जा। बाहर भड़कते हुए शोले थे और अंदर जन्नत की हवाएं थी। 40 दिन तक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग में रहे। बाहर से कोई देखता तो आग बर्दाश्त न कर पाता। उनका ख्याल था कि राख भी नहीं बची होगी, लेकिन जब शोले बुझे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोयलों पर ऐसे चलते हुए आ रहे थे जैसे फूलों पर चल रहे हों। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि जिंदगी के बेहतरीन लम्हे कौन से थे, फरमाया जो नारे नमरूद में गुजारे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इश्क था कि जिसने उन्हें आतिश नमरूद में भेज दिया। जब यह मंजर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आजिर ने देखा तो उनके मुंह से बेसाख्ता निकला, निअमर रब्बु रब्बक या इब्राहीम, तेरे रब का क्या कहना। इसको कुरान करीम में कुछ इस तरह बयान किया गया है कि हमने उनको नाकाम किया जिन्होंने ये आजमाइश डाली थी। नमरूद खुदाई का दावेदार बादशाह था। दोस्तों, उसने खुदा होने का झूठा दावा कर रखा था। जो शख्स उसे खुदा न मानता था वो या तो उस पर जुल्म सतम करता या उसे कत्ल करवा देता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी उन्हें खुदा मानने से इनकार किया था, जिसकी वजह से नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने का फैसला किया। लेकिन वो आग जिसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया वो अल्लाह ताला के हुक्म से सलामती वाली हो गई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम महफूज रहे। उस आग को गुलजार इब्राहीम या गुलशान खलील भी कहा जाता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम,
शहर बाबिल में दाखिल होते वक्त दरवाजे पर नमरूद के हमशक्ल बुत रखे गए थे ताकि जो भी शहर में दाखिल हो वो इन बुतों को सजदा करे। अगर कोई सजदा ना करता तो घंटियां बजने लगती, इसलिए ना चाहते हुए भी हर शख्स को उसे सजदा करना पड़ता था। इस दौर में हर सिमत जुल्म का अंधेरा था और इस नमरूद की झूठी खुदाई ने लोगों को पकड़ा हुआ था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने उसकी खुदाई का इनकार किया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाले जाने के कुछ दिनों बाद ही सख्त कहत पड़ा और खाने पीने का सब सामान खत्म हो गया। भूख से मजबूर लोग नमरूद के पास आकर अनाज का सवाल करते, लेकिन नमरूद सिर्फ उन्हें ही अनाज देता जो उसे खुदा मानने का इकरार करते, और जो इनकार करता उसे खाली हाथ लौटा देता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अनाज लेने नमरूद के पास गए। नमरूद ने कहा कि तुम्हारा रब कौन है? आपने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मौत भी देता है। ये सुनकर नमरूद बोला कि ये कुदरत तो मेरे पास भी है। फिर इसने दो कैदियों को बुलाया, एक को जिंदा छोड़ दिया और एक को कत्ल करवा दिया। आप अलैहिस्सलाम ने नमरूद की इस कम अकली को देखकर फरमाया कि मेरा रब मशरिक से सूरज को निकालता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज को निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद हैरान हो गया और उसके पास कोई जवाब ना रहा और शर्मिंदगी से जवाब दिया कि मेरे पास अनाज नहीं है। अनाज नहीं है, जाओ अपने रब से जाकर अनाज मांगो। आप अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार से निकलकर घर की तरफ जाने लगे। रास्ते में एक रेत का टेला दिखाई दिया। आपने घर वालों को खुश करने के लिए थैले को रेत से भर लिया और घर जाकर सो गए। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने थैला खोला तो इसमें आटा भरा हुआ था। उन्होंने फौरन रोटियां बनाई और आपको जगाया। रोटियां देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले कि ये कहाँ से आई हैं? आपने फरमाया कि ये इसी आटे से बनाई हैं जो आप थैले में भर कर लाए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो रेत अल्लाह ताला की तरफ से आटे में तब्दील हो गई है। चनाचा आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में नमरूद के पास भेजा। फरिश्ते ने उससे कहा कि तेरा खुदा कहता है तू मुझ पर ईमान लिया, मैं तेरी बादशाहत बरकरार रखूंगा। नमरूद बोला, कौन खुदा? खुदा तो सिर्फ मैं हूं। फरिश्ते ने 3 बार अपनी बात को दोहराया, मगर नमरूद ने हर बार इनकार ही किया। इस सरकशी का नतीजा ये हुआ कि मच्छरों की फौज को नमरूद के लश्कर पर मुसल्लत कर दिया गया, जिसने तमाम अफराद का गोश्त खाकर सारा खून पी लिया और उनकी सिर्फ हड्डियां ही बाकी रह गईं। मच्छर इतने ज्यादा थे कि सूरज की रोशनी भी दिखाई नहीं देती थी। नमरूद ये होलनाक मंजर देखता था मगर कुछ कर नहीं सकता था। इनमें से एक मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते दिमाग में घुस गया और जैसे ही उस मच्छर ने नमरूद का मगज खाना शुरू किया तो नमरूद दर्द की शिद्दत से पागल होने लगा। दर्द को खत्म करने के लिए उसने अपने सर पर डंडे लगाना शुरू कर दिए। जब सर पर डंडा लगता तो मच्छर काटना छोड़ देता और जब डंडा ना लगता तो वो फिर से उसे काटना शुरू कर देता। यूं सर पर डंडे लगते लगते 400 साल बीत गए और आखिरकार नमरूद जलीलो ख्वार होकर मर गया। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, वही हमारा रब है। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तरह तरह की अजियतें पहुंचाई थी, लेकिन फिर भी आप अलैहिस्सलाम नारे तौहीद बुलंद करने से बाज नहीं आए थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।